हेलो साउंड चेक माइक चेक। मुझे विश्वास नहीं हो रहा है मैं ये कह रही हूँ, बट वेलकम टू पार्ट 2 ऑफ हॉरिबल चाइल्डहुड मेमोरीज विद निस्मान। मैंने जब पार्ट 1 फिल्म किया था ना, तो मेरे दिमाग में बहुत सारे नो नोज आए थे, क्योंकि मुझे लगा किसको ही मेरी बकबक में इंटरेस्ट होगा। बट मैंने सारे कमेंट्स पढ़े एंड इट इज सो डिस्टर्बिंग कि इतने सारे लोग मुझसे रिलेट कर पा रहे थे, एंड इतने सारे लोगों के लिए उनका स्कूल लाइफ नर्क रहा है। देर आर पीपल हु गो एंड विजिट देयर स्कूल एंड दे आर लाइक वाओ, सारी यादें ताजा, गुड मेमोरीज, नॉस्टैल्जिया। मैं वो कभी नहीं बन पाऊंगी भाई। मैं तो रिक्शा से गुजर रही होती हूँ अपनी स्कूल से, तो मैं ऐसे दिखती हूँ। I want to sincerely apologize to all the Pookies who have been दुखी in their school life because no one deserves that. And अगर मेरी स्कूल ने कभी मुझे as an alumni invite किया ना कोई इवेंट के लिए, मैं नहीं जाने वाली हूँ। बुरा लगा unless and until वो लोग मुझे बहुत सारे पैसे ना ऑफर कर रहे हो, because मैं फेक नहीं बनूंगी। I know the whole experience is kind of sad, but let us just treat it like a part and parcel of life, because हो सकता है अगर वो सब चीजें ना हुई होती तो I might not be the person I am today। ऐसा बोल के खुद को तसल्ली दे देती हूँ। तो प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया है फुल वो एसएससी वर्सेस आईजीसीएसई सेक्शन बायस होता था, बहुत ही गंदा ट्रीटमेंट होता था। बट ये वीडियो बताएगा हाउ थिंग्स गॉट पर्सनल। तो जैसे कि हमने डिस्कस किया दैट आई डिड नॉट हैव फ्रेंड्स, द ओनली सहारा दैट आई हैड इन माय स्कूल लाइफ वाज एकेडमिक्स, क्योंकि मैं खुद को बोलती थी कि एटलीस्ट मैं अपनी पढ़ाई के साथ अच्छी हूँ, मेरा परसेंटेज वगैरह सही आता है, टीचर्स कभी मेरे बारे में कंप्लेन नहीं करती है, जब भी ओपन हाउस होता है मेरे बारे में अच्छी अच्छी बातें बोलती है। एंड मुझे कॉम्पिटिशन्स वगैरह में पार्ट लेना अच्छा लगता था, बिकॉज आई फेल्ट अ सेंस ऑफ अचीवमेंट कि अगर मैं पार्ट ले रही हूँ तो मैं जीतूंगी ही। अच्छा, मैं थोड़ी ऐसी कॉम्पिटिटिव थी। सो आई रियलाइज कि एसएससी वर्सेस आईजीसीएसई का पूरा जो फालतूगिरी चल रहा है, उसके वजह से ना एसएससी सेक्शन यानी कि वो जो 2 डिविजन्स थे ना, उसके सारे स्टूडेंट्स बहुत ही डीमोटिवेटेड एंड लीस्ट इंटरेस्टेड हो गए थे कोई भी कॉम्पिटिशन्स में पार्ट लेने के लिए। एंड फिर टीचरों ने अपने दिमाग में ये बिठा दिया कि एसएससी वालों को तो पार्टिसिपेट करना होता ही नहीं है, ये लोग तो अपनी खुद की जिंदगी में ही मग्न रहते, ये लोग बोरिंग है, ये लोग है लूजर। तो उन्होंने हमको बहुत सारी चीजें बताना ही छोड़ दिया। मतलब कितनी न्यूज ना हम तक पहुंचती नहीं थी, सिर्फ आईजी को पता रहता था। एंड वाया वाया कैसे तो भी उड़ उड़ की खबरें पता चलती थी ना। आई वाज लाइक ये कब कहा क्या हो रहा है। आई रिमेम्बर देयर वाज दिस स्पीच एलोक्यूशन कंपटीशन जो कि बहुत बड़े स्केल पे हो रहा था, एंड मुझे उसमें पार्टिसिपेट करना था। एंड हमको बताया ही नहीं, मतलब आई थिंक 2-3 दिनों में वो कंपटीशन होने वाला था। एंड सारा जो कि मेरी बेस्ट फ्रेंड जिसके बारे में मैंने बताया था, जो मुझसे 1 साल छोटी है, उसने आके मुझे बोला कि तुझे इसके बारे में पता है। एंड आई वाज लाइक नो। एंड मैंने जाके सुपरवाइजर को पूछा, जो बाय द वे हमको रिसर्च में मिल गई कैसे तो भी। एंड आई वाज लाइक मैम ऐसा ऐसा है क्या? तो मैम ने बोला या। और वो मैम बहुत एटीट्यूड थ्रो कर रही थी मेरे पे, मुझे नहीं पता क्यों। तो मैंने बोला कि मैम कैन आई हैव द डिटेल्स ऑफ इट? तो मैम ने ऐसा फेस बनाया कि सारा ने नहीं बता दिया क्या तुझे, अब मुझे बताना पड़ेगा। एंड आई वाज लाइक क्या पार्टिसिपेट करना सबका हक नहीं है? अभी वो इंटर स्कूल, डिस्ट्रिक्ट लेवल, इंट्रा लेवल, जो भी लेवल पे हो रहा था कंपटीशन, उसको छोड़ दो। अपने नॉर्मल स्कूल के अंदर अंदर जो होता है उसकी बात करते, ठीक है। देयर वाज दिस इंग्लिश पोयम रेसिटेशन कंपटीशन जिसमें मैंने पार्ट लिया था। एंड मेरी पोयम, मेरे को नहीं बात ऐसे खुद की तारीफ करना अच्छा नहीं लगता इतना भी कुछ खास नहीं हूं मैं, बट मेरी पोयम बहुत ही ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थी। अच्छा। एंड देयर वाज दिस थीम की कॉमेडी एंड विटी कुछ तो थीम था। एंड मेरी पोएम बहुत ज्यादा अच्छी थी, एंड मैंने बहुत मतलब दिन रात रिहर्स किया था कि मैं ऐसा वाला लाइन ऐसे तरीके से बोलूंगी, ऐसा ऐसे तरीके से बोलूंगी। एंड जब मैं स्टेज पे गई ना, मैंने फाड़ दिया भाई। मतलब सब पागल हो गए मेरे पोएम के बाद। सब लोग लिटरली ऑडियंस में कोई इंटरेस्टेड नहीं होता था कॉम्पिटिशन्स देखने में, बट मेरे टाइम पे सब लोग खड़े हो गए भाई। एंड सब एकदम ज्यादा ओवरवेलम हो गए, सब तालियां बजा रहे मेरे लिए, जबकि मैं ऐसे कोई फेमस लड़की तो थी नहीं स्कूल में, मैं एकदम फुद्दू थी, लीस्ट नोन पर्सन थी। बट सब एकदम ही पागल हो गए कि वाओ क्या क्रेजी कर दिया। एंड मेरा भी सेल्फ कॉन्फिडेंस एकदम बूस्ट हो गया कि वाओ। रिजल्ट को अनाउंस होने में लगते थे 4-5 दिन, और जब तक वो ड्यूरेशन चल रहा था ना, मैं इतनी ज्यादा खुश थी कि वाओ कितनी तारीफ कर रहे, मेरे टीचर्स ने आके तारीफ की, मेरी क्लास टीचर और सब सब्जेक्ट टीचर्स, और मैं बहुत ऐसे क्लाउड 9 पे थी। रिजल्ट्स अनाउंस हुए एंड मेरा नाम कहीं भी नहीं था, ना ही फर्स्ट सेकंड थर्ड कॉन्सोलेशन, कुछ भी नहीं। एंड फुद्दू बात ये है कि मेरे क्लास के स्पीकर्स चल भी नहीं रहे थे मेरा खुद का नाम सुनने के लिए। मैं कहीं कॉरिडोर में गई और किसी के तो क्लास से गूंजी आवाज, एंड मैंने सुना कि मेरा नाम नहीं था। एंड आई वाज लाइक डिड आई मिस इट? बिकॉज सब एक्सपेक्ट कर रहे थे, मेरे क्लास वाले भी बोल रहे थे कि हाँ क्या हुआ, कौन जीता कौन नहीं। मेरी क्लास टीचर आके मुझे बोलती है योर नेम वाज नॉट अनाउंस्ड। हाउ? आई एम लाइक हाउ? मुझे भी नहीं पता भाई। ना ही मैंने कोई रूल तोड़ा, ना ही मैंने कुछ मिस्टेक किया, ना ही मैंने कुछ गलत प्रोनाउंस किया। कुछ भी नहीं, बल्कि जजेस बहुत अच्छी तरह से मुझे देख रहे थे एंड वो लोग बहुत खुश थे।
फिर ये रिजल्ट्स में क्या हुआ मुझे नहीं समझ में आया। देन देयर वाज हिंदी का रेसिटेशन कंपटीशन जिसमें मैंने वापस अच्छा किया था, टचवुड। बहुत ऐसे मैंने, मेरे को याद है एक लाइन ऐसा था जैसे कर्कश आवाज कौवे की पहचान होती है, मैंने उसको ऐसा पढ़ा था जैसे कि कर्कश आवाज, और बहुत मतलब मैंने बहुत माइन्यूट माइन्यूट डिटेल्स को बहुत भाव दिया था पूरे पोयम में। एंड थैंक हेवनली गॉड्स कि वो लोग ने मुझे कॉन्सलेशन प्राइज दे दिया उसमें, इतना आउटडू करने के बाद दूसरों को भी कॉन्सलेशन दे दिया। मतलब थैंक यू सो मच यार, एहसान तुम्हारा लाख लाख। देन देयर वाज दिस स्पोर्ट्स कंपटीशन। स्पोर्ट्स कैसा रहता था पता है, पहले वो लोग सिलेक्ट करते थे, मतलब ऑफ कोर्स टॉप 5 टॉप 10 जो कि बाद में फर्स्ट सेकंड थर्ड आते थे, उसमें से ऐसा सिलेक्शन अलग अलग स्टेजेस पे करते थे। तो मेरे पास था घर पे शॉर्ट पट एंड डिस्कस, एंड मैं फुल प्रैक्टिस करके गई थी क्योंकि मेरी बहन ने कोई अलग कंपटीशन के लिए खरीदा हुआ था। तो आई वाज लाइक मैं भी यूज कर लेती हूँ एंड मे बी मैं अच्छा कर पाऊंगी अपने स्कूल में दूसरों से ज्यादा। ठीक है। तो मैंने ऐसा प्रैक्टिस किया एंड मैं गई जब वो जो भी सिलेक्शन वगैरह था उसमें, तो सर ने हम लोगों को करने ही नहीं दिया, उन्होंने हमको भगा दिया वहां से। क्योंकि ये स्पोर्ट्स टीचर और सर्स के अनुसार जो हर साल जीतते वही तो जीतने वाले हैं, कोई नया थोड़ी आने वाला है, तो तुम क्यों आ रहे हो टाइम पास करने के लिए हमरा। तो शायद हमने एक बार ऐसा शॉर्टपट वगैरह फेंका और सर ने हमको ऐसे गुड बाय कर दिया, जबकि हमें याद था कि और राउंड्स होने वाले थे। तो लकीली मैं और 2-3 और लड़कियां ने ऐसे हिम्मत जुटा है, हमने सर को जाके बोला कि सर आप कैसे ऐसे एटलीस्ट हमको चांस तो दो, इवन दो वी आर नॉट सिलेक्टेड। यही नहीं, अभी और सुनिए। तो सर ने बोला क्या ही करोगे तुम लोग, और फिर सर हमने को मुझे याद है साइड पे लेके गए ऐसा कहीं तो थोड़ा कोने खापचे में, और बोला चलो करो करो करो। एंड हमारा नहीं गया ना जो भी क्वालिफिकेशन था उसके पार, तो सर वाज लाइक क्या ही कर लिया तुम लोगों ने, देखा फालतू का मेरे से चिक चिक। आई थिंक ऐसा सबको कुछ 3 या 4 राउंड्स दे रहे थे और फिर उनका मेजरमेंट्स ले लेते, और हमारा मेजरमेंट ही नहीं लिया, ऐसे ही हमने फेंका और हमको चले जाने बोला। आई एम गेटिंग डेजा वू बिकॉज मेरे साथ ऑडिशंस में भी हो चुका है बड़े होते होते कि मेरा एक ही टेक लिया फिर बोला चले जाओ, जबकि बाकी सबका 3-4 टेक लिया। लाइफ इज गोइंग ऑन इन अ लूप। आईजीसीएसई और एसएससी सेक्शन की बात करती हूँ ना, ऐसा लगता है कि एसएससी सेक्शन वो आउटसाइडर वाले स्ट्रगलर्स है जिनको बहुत कुछ करना पड़ता है इंडस्ट्री में आने के लिए, और आईजी वाले नेपो किड्स है जो कि नहीं है ये असलियत पता है, बट फीलिंग ऐसे ही आ रही थी कि हमको बहुत एक्स्ट्रा, अगर सपोज हमें हेड गर्ल हेड बॉय या प्रीफेक्ट या कुछ भी वो कैटेगरी में से बनना है, हमको बहुत ज्यादा ओवर शाइन एंड आउटराइट करना पड़ता था अदर्स को, ताकि हम ऐसे दिखे टीचरों की नजरों में और लगे कि हाँ चलो ये एक अच्छा कैंडिडेट है। ऐसा एकदम ज्यादा तबला तोड़ कुछ करना पड़ता था जिंदगी में। ये पोजीशन से मुझे याद आया कि हमारे स्कूल में थे हेड गर्ल हेड बॉय, एंड हर एक हाउस यानी कि रेड ब्लू ग्रीन येलो में प्रीफेक्ट्स, असिस्टेंट प्रीफेक्ट्स एंड स्पोर्ट्स लीडर, ये पोजीशंस थे। तो पहले जब मैं छोटी थी तभी मुझे जो भी ये पूरा सेक्शन होता था उसमें एसएससी और आईजी वाले लोग मिक्स दिखते थे कि कभी येलो हाउस का प्रीफेक्ट एसएससी में से है, कभी ग्रीन हाउस का ये एसएससी में से, कभी हेड बॉय भी अगर केपेबल हो तो एसएससी में से है। बट बाद में जाके वो लोग ने बनाना ही छोड़ दिया एसएससी वालों को, जबकि वो केपेबल थे। अब बाद में ये पूरे काउंसिल में से एसएससी के लोग 0 होते थे, मतलब दिखते ही नहीं थे कभी, फुल आईजीसीएसई पैनल ही रहता था। मैं अपने बारे में नहीं बोलूंगी कि मैं रेड हाउस की प्रीफेक्ट बन सकती थी, मेरे साथ नाइंसाफी की, चलो मैं लायक नहीं थी बनने की कोई भी ये काउंसिल वाली पोजीशन। बट मेरी एक क्लासमेट थी विच आई न्यू वाज एन आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्स गर्ल, वो बहुत मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थी, बट फिर भी वो नहीं बन पाई। अब नहीं पता मुझे एग्जैक्टली क्या हुआ। ये वोटिंग सिस्टम में देखा जाए तो काफी वियर्ड है, क्योंकि एसएससी में से 2 ही डिवीजन है, आईजी में से इतने सारे डिविजन है, तो वोटिंग तो टुवर्ड्स आईजी ही लीन करेगा, तुम कुछ भी करो। बट इट इज सैड यू नो सीइंग अदर्स आल्सो जो सफर कर रहे हैं ये पूरे लॉट में। मुझे बहुत सारे कमेंट्स है कि दीदी आपने स्कूल चेंज क्यों नहीं कर दिया, तो उसकी भी वो स्टोरी है कि आफ्टर आई रियलाइज्ड के पानी सर से ऊपर जा चुका है, मेरे घर वाले मेरे साथ गए प्रिंसिपल से मीटिंग करने लिविंग सर्टिफिकेट लेने के लिए, बिकॉज आई वाज लाइक अम्मी नहीं हो रहा है मुझसे ये, मुझे रोज अलग अलग बहाने बनाने पड़ रहे हैं स्कूल नहीं जाने के। अचानक ये याद आया कि मैं रैन आउट कर गई ऑफ बहानास, एंड एक दिन मैंने ना एक रेड कलर का पेंट लेके अपने जबान पे डाला और मम्मी को बोला मम्मी देखो मेरे मुंह से खून आ रहा था कि मम्मी मुझे स्कूल ना भेजे। वाह क्या एक्टिंग कर रहा है। नो 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 प्लीज कोई मत कर रहा है ऐसे भाई, मतलब मेरे लिए इतना मेंटली मुश्किल हो गया था ना उठ के स्कूल जाना, ऐसा लग रहा था कि कोई मौत के कुएं में मुझे धक्का मार रहा है। मतलब मैं रात भर सो नहीं पाती थी, मुझे इंसोम्निया हो गया था, क्योंकि मुझे लगता था कि रात खत्म हो जाएगी तो सुबह आ जाएगी एंड सुबह स्कूल जाना पड़ेगा मुझे, मतलब ऐसा तौर कांपती थी मैं स्कूल के नाम से।
मेरे को खुद भी नहीं समझ में आ रहा है कि इतना ड्रास्टिक ऐसे क्यों हो गया मेरे साथ। मे बी बिकॉज आई वॉज अलोन, मे बी, ओके, आई अग्री। तो मेरी मम्मी ने बहुत ही मुश्किल से एक दूसरी स्कूल ढूंढी, जो मैंने बोला कि ठीक है मैं यहाँ पर जा सकती हूँ। गर्ल्स स्कूल थी वो। एंड मम्मी ने जाके बात की तो वो लोग बहुत मना कर रहे थे, बिकॉज मैं 10th में थी एंड 10th में कोई स्कूल नहीं चेंज करता है, बिकॉज बचपन से तुम एक ही स्कूल में हो और फिर 10th में अलग, और फिर वो लिविंग सर्टिफिकेट और पासिंग सर्टिफिकेट भी वो नए स्कूल के नाम पे आएगा। तो 10th में यूजुअली कोई केटर नहीं करता है ये सब, बट वो स्कूल बहुत मानी, क्योंकि मेरी मॉम जाके बहुत रो रही थी वो स्कूल में कि मेरी बेटी की ऐसी ऐसी हालत है। तो वो लोग ने बोला फाइन, ग्रेड्स वगैरह बहुत अच्छे हैं तो हम ले लेते हैं। फिर बाद में मेरे पेरेंट्स और मैं गए प्रिंसिपल की ऑफिस लिविंग सर्टिफिकेट लेने के लिए, तो प्रिंसिपल ने बोला नो। उन्होंने बोला व्हाई यू वांट टू लीव, क्या है दिक्कत, हमको भी हायर अथॉरिटीज को बताना पड़ता है। तो हमने बताना शुरू कर दिया कि ऐसा ऐसा है, ऐसा ऐसा है। मैम ने नोट डाउन वगैरह किया। एंड अगले दिन सारे टीचरों का रूप बदल गया भाई। प्रिंसिपल मैम ने मुझे लगता है कोने में लेके ना सबको बोला रहेगा कि भाई देखो इसके साथ अभी अच्छे से पेश आओ, वरना ये चले जाएगी छोरी हमको छोड़ के। तो सब टीचर अच्छे से बात कर रहे हैं मेरे से, एकदम मुझे अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं। एक कोई तो फील्ड ट्रिप पे लेके जाना था और एक क्लास से 2 ही जन अलाउड थे, तो मेरे को और एक दूसरी लड़की को लिया। मतलब फील्ड ट्रिप मतलब ऐसे लिमिटेड लोगों का एक एजुकेशनल ट्रिप टाइप था, तो उसमें लिया। फिर बाद में ड्रामा कंपटीशन में मुझे लिया, इवन दो बहुत गंदा और बहुत छोटा रोल दिया मुझे, जबकि मैंने बहुत अच्छा ऑडिशन दिया था, बट स्टिल एटलीस्ट लिया, वही बड़ी बात है। मुझे लगता है कि दूसरे हाउसेज में से कोई भी एसएससी वाला पार्टिसिपेंट था नहीं, सिर्फ मैं ही रेड हाउस में से पार्टिसिपेट कर रही थी 50 सेकंड के लिए स्टेज पे। एंड एक टीचर थी जिन्होंने मुझे पब्लिकली बहुत खराब खराब चीजें बोली थी, वो बहुत अच्छे से पेश आ रही थी मेरे साथ। मुझे याद है एक बार क्लास में उन्होंने मुझे जोर से मेरा नाम लिया और मुझे बाहर बुलाया, एंड शी कॉमेंटेड अबाउट एन अंडरगारमेंट विच आई डोंट नो हाउ शी सॉ, बट शी डिड। एंड देन दूसरे दिन उन्होंने बोला कि वाओ ये वो, हाँ यू आंसर। तो मेरा प्रॉब्लम क्या था पता है, मैं अभी एनालाइज कर रही हूँ, मेरे दोस्त नहीं थे तो मैं टीचर्स को इम्प्रेस करती थी, क्योंकि मैं किसी की सगी नहीं हूँ। एंड फिर जब मैं टीचर्स को इम्प्रेस करती थी तो लोग मुझसे और गुस्सा हो जाते थे, एंड वो विशियस साइकिल चलता था। हम एक फील्ड ट्रिप पे गए थे जहाँ पे ऑफकोर्स फोन जाना अलाउड नहीं था, एंड मेरे क्लासमेट्स लाए थे फोन, एंड वो लोग बस के पीछे वाली सीट पे बैठ के सेल्फियां ले रहे थे। एंड मुझे ऑफकोर्स जलन हुई होगी, बिकॉज मैं वो सेल्फी में नहीं थी, तो मैंने आगे वाले सर को कंप्लेन कर दी कि सर पीछे देखो फोन यूज हो रहा है। क्यों किया मैंने ऐसा? पागल थी क्या तुम इसमें? Anyway, I also spoke about the whole building historical trauma, and you guys want to hear about it too, but I'm not sure if I'm ready वो बताने के लिए कि नहीं, because उसमें बहुत कुछ और थ्रेटनिंग एंड साइकोलॉजिकल ड्रेनिंग चीजें हैं। तो मेरे को नहीं पता यार मैं वो सब बता पाऊंगी या नहीं, बट आई ट्राई। इररिस्पेक्टिव ऑफ ऑल दिस, द ओनली थिंग आई लाइक्ड वाज आईजीसीएसई एंड एसएससी वाले बहुत अच्छे दोस्त थे। इवन दो स्कूल ने बहुत ही भेदभाव किया, ये लोगों ने नहीं किया। एंड आई रिमेम्बर ऐसे काफी फ्रेंड ग्रुप्स थे आईजीसीएसई एंड एसएससी वाले, मिक्स्ड भाईचारा काफी था। वो लोग भी समझ गए थे कि यार दिस इज नॉट गोना वर्क, वी आर ऑल चडी बडीज आफ्टर ऑल। I suddenly remember when I was very, very chotu and I had these two friends. One of the friends' mom used to not like me. I don't know, maybe because of cultural differences or मेरे को नहीं पता क्या चीजें थी, मैं बहुत छोटी थी वो सब अंडरस्टैंड करने के लिए। बट वो ना मुझे बहुत ही खराब नजरों से देखती थी, और उनको शायद चाहिए ना था कि उनकी बेटी मेरी दोस्त बने, इवन दो मैं बहुत पसंद करती थी उसको, एंड मैं उसको अपना बेस्ट फ्रेंड मानती थी। मुझे साफ साफ नजर आता था कि जब मैं उसके घर जा रही हूँ तब उसकी मॉम हमारी तीसरी फ्रेंड के साथ कैसे पेश आ रही है और मेरे साथ कैसा पेश आ रही है। मेरे मॉम डैड दोनों वर्किंग थे, तो अगर स्कूल में कोई एनुअल डे वगैरह होता था तो हम ट्राई करते थे कि वन ऑफ द पेरेंट्स मुझे घर छोड़ सके जो बहुत ही पास रहते हैं। एंड देन दे वर लाइक नो, हम नहीं छोड़ेंगे आपकी बेटी को, क्योंकि आपका घर हमारे घर से 200 मीटर्स दूर है, सो वो आउट ऑफ वे होता है हमारे। तो ये सब चीजें भी काफी थी, बट ठीक है यार, द बेस्ट थिंग अबाउट टाइम इज इट चेंजेस। दैट इज इट फॉर टुडे, एंड डू लेट मी नो तुम लोगों को और क्या देखना है, तुम लोगों को मेरी ओवर शेयरिंग में मजा आया या नहीं। एंड मैं नहीं रहूंगी यार, चिल, तुम लोग बहुत क्यूट हो, बहुत केयर करते हो मेरे बारे में, इट्स फाइन, लाइफ गोज ऑन एंड ऑन एंड ऑन एंड ऑन। ओके बाय, बहुत थक गई मैं, लाइट भी चली गई है। पीस।